उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव सुंदरपुर में एक गरीब चाय वाला रहता था। उसका नाम था रमेश। सड़क किनारे बांस और टीन से बनी उसकी छोटी सी चाय की दुकान ही उसके परिवार की रोजी रोटी थी। रमेश की पत्नी सीता और 10 साल का बेटा चिंटू हर दिन उसकी मदद करते थे। रमेश की चाय पूरे गांव में सबसे स्वादिष्ट मानी जाती थी। ताजा अदरक, इलायची और मिट्टी के कुल्हड़ में बनी उसकी चाय पीने वाला हर इंसान उसकी तारीफ करता था। फिर भी दिन भर में उसकी दुकान पर मुश्किल से 10 ग्राहक आते थे। दूसरी तरफ गांव के बस स्टैंड पर विक्रम की बड़ी चाय की दुकान थी। वहां सुबह से शाम तक भीड़ लगी रहती थी। बड़ी दुकान, चमकदार बोर्ड और ऊंची आवाज में बजते गाने लोगों को अपनी तरफ खींच लेते थे। सुनिए जी, आज फिर सिर्फ 300 रुपए ही बचे हैं। घर का राशन भी खत्म होने वाला है। चिंता मत करो सीता, मेहनत करने वालों का बुरा वक्त हमेशा नहीं रहता। पापा, इस बार स्कूल की फीस भर जाएगी ना? रमेश कुछ पल चुप रहा, फिर बेटे के सिर पर हाथ फेरकर बोला, जरूर भरेंगे बेटा, तू बस मन लगाकर पढ़ाई कर। रमेश ने मुस्कुराने की कोशिश की, लेकिन उसके दिल में दर्द था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि अच्छी चाय बनाने के बावजूद लोग उसकी दुकान पर क्यों नहीं आते। अगली सुबह रमेश ने हमेशा की तरह चूल्हा जलाया। चाय की खुशबू हवा में फैल गई। उसी समय गांव के 2 किसान वहां से गुजरे। रमेश की चाय सच में मजेदार होती है। हाँ, लेकिन बस स्टैंड पर बैठने की जगह भी तो अच्छी है। चलो विक्रम की दुकान चलते हैं। दोनों बिना चाय पिए आगे बढ़ गए। रमेश बस उन्हें जाता हुआ देखता रह गया। दोपहर तक सिर्फ 4 कुल्हड़ चाय बिकी। उधर विक्रम की दुकान पर इतनी भीड़ थी कि लोग खड़े होकर चाय पी रहे थे। शाम को विक्रम खुद रमेश की दुकान पर आया। अरे रमेश, आज कितनी कमाई हुई? जितनी भगवान ने लिखी है। अगर दुकान बेचनी हो तो बता देना। सड़क किनारे ये जगह मुझे चाहिए। ये दुकान मेरे पिता की निशानी है, इसे मैं कभी नहीं बेचूंगा। सोच लेना, गरीबी ज्यादा दिन इज्जत नहीं रहने देती। इतना कहकर वह चला गया। उस रात रमेश देर तक सो नहीं पाया। उसे बार बार विक्रम की बातें याद आ रही थी। तभी बाहर तेज बारिश शुरू हो गई। बिजली कड़कने लगी। रमेश उठकर दुकान की तरफ गया ताकि सामान भीग न जाए। लेकिन वहां पहुंचकर उसने कुछ ऐसा देखा जिसने उसके होश उड़ा दिए। विक्रम अपनी दुकान बंद करके चुपके से एक दूध वाले टैंकर के पास खड़ा था। वह किसी आदमी से धीरे धीरे बातें कर रहा था। रमेश दूर खड़ा सब देख रहा था, लेकिन बारिश और गरज की वजह से उसे उनकी बातें सुनाई नहीं दे रही थी। आखिर विक्रम आधी रात को उस टैंकर के पास क्या कर रहा था? पूरी रात रमेश की आंखों में नींद नहीं थी। बार बार उसके मन में वही सवाल घूम रहा था। आखिर आधी रात को विक्रम दूध के टैंकर के पास क्या कर रहा था? अगली सुबह रमेश हमेशा की तरह अपनी दुकान पर पहुंच गया, लेकिन उसका ध्यान चाय बनाने से ज्यादा विक्रम पर था। तभी गांव के स्कूल के मास्टर जी उसकी दुकान पर आए। रमेश, एक कुल्हड़ चाय देना। अभी लीजिए मास्टर जी। मास्टर जी ने चाय पी और मुस्कुराते हुए बोले, बेटा, तेरी चाय का स्वाद पूरे गांव में सबसे अच्छा है। रमेश उदास होकर बोला, अगर ऐसा है तो मेरी दुकान खाली क्यों रहती है? मास्टर जी ने कोई जवाब नहीं दिया, बस चुपचाप चले गए। उसी शाम शहर से एक युवा पत्रकार निखिल गांव पहुंचा। वह गांव की मशहूर चाय की दुकानों पर रिपोर्ट बना रहा था। सबसे पहले वह विक्रम की दुकान पहुंचा। लंबी लाइन देखकर उसने वीडियो बनाया। फिर किसी ने उसे रमेश की दुकान का पता बताया। भैया, आपकी दुकान पर ग्राहक कम क्यों हैं? काश मुझे भी इसका जवाब पता होता। निखिल ने चाय पी। एक घूंट लेते ही उसकी आंखें चमक उठी।
इतनी बढ़िया चाय और दुकान खाली, ऐसा क्यों? रमेश ने रात वाली घटना उसे बता दी। निखिल को शक हुआ। उसने कहा, आज रात हम दोनों पता लगाएंगे कि मामला क्या है। रात के 11 बजे दोनों चुपचाप विक्रम की दुकान के पीछे छिप गए। कुछ देर बाद वही दूध का टैंकर आया। विक्रम बाहर निकला। उसने टैंकर वाले को पैसों से भरा एक लिफाफा दिया। याद रखना, रमेश की दुकान तक असली दूध कभी नहीं पहुंचना चाहिए। चिंता मत करो, उसे हर बार सबसे घटिया दूध मिलेगा। रमेश के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसे समझ आ गया कि उसकी चाय खराब नहीं थी, बल्कि कोई जानबूझकर उसका सामान खराब करवा रहा था। निखिल ने पूरी बातचीत अपने कैमरे में रिकॉर्ड कर ली। अगली सुबह उसने वीडियो सोशल मीडिया पर डाल दिया। कुछ ही घंटों में वीडियो पूरे जिले में फैल गया। खाद्य विभाग और पुलिस गांव पहुंच गई। जांच में पता चला कि विक्रम कई महीनों से दूध सप्लायर को रिश्वत देकर रमेश तक खराब दूध पहुंचवा रहा था, ताकि लोग उसकी चाय पसंद न करें। विक्रम, तुम्हें मिलावट और धोखाधड़ी के आरोप में गिरफ्तार किया जाता है। मुझसे गलती हो गई, मुझे माफ कर दो। तभी रमेश बोलता है, ये गलती नहीं, लालच था विक्रम। कुछ दिनों बाद गांव वालों ने खुद फैसला किया कि अब वे मेहनत और ईमानदारी का साथ देंगे। धीरे धीरे रमेश की छोटी सी दुकान पर भीड़ लगने लगी। चिंटू की स्कूल फीस भर गई। सीता के चेहरे पर महीनों बाद मुस्कान लौटी। एक दिन वही मास्टर जी फिर चाय पीने आए। देखा रमेश, सच देर से जीतता है, लेकिन जीतता जरूर है। रमेश मुस्कुराकर बोला, अब समझ आया मास्टर जी, अच्छी चाय से पहले अच्छा इंसान होना जरूरी है। उस दिन से सुंदरपुर गांव में एक बात हर बच्चा जानता था, दुकान बड़ी होने से कोई बड़ा नहीं बनता, ईमानदारी इंसान को बड़ा बनाती है। अगर आपको ऐसी ही कहानियाँ पसंद है तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं।